पंजाब काबीना ने सोलर पावर के बिजली निर्ख में 2 रुपये फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। ब्यूटी पार्लर पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक की रोकथाम के लिए पेश की इक़दाम की हिदायत। सूबा भर में 8,084 कॉलेज टीचिंग इंटर्न स्कूल इंटर्स भर्ती करने की मंजूरी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए MBBS फीस $10,000 मुकर्रर। दीगर सूबों के MBBS उम्मीदवारों के लिए MD कैट टेस्ट पास करना लाजिम करार। लाहौर में मरियम नवाज राशन कार्ड पायलट प्रोजेक्ट के इजरा की मंजूरी। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फ़ी एकड़ देने का फैसला। पंजाब के 2,855 मोजाजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का फैसला। लाहौर में इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी के मंसूबे की मंजूरी। हुकूमत करंटे का सर्विस पर टैक्स कम करके 15% करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना था कि सैलाब के दौरान 11.5 लाख मुतासरीन का इलाज बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर हैं। सोने की कीमत में आज भी होशरुबा इजाफा। निर्ख नई बुलंदी पर पहुंच गए। सोना 5,400 रुपये फी तोला महंगा। रेट 4,15,278 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 4,629 रुपये इजाफे से 3,56,033 रुपये, जबकि चांदी भी 53 रुपये इजाफे के साथ 4,949 रुपये। आलमी मार्केट में फी औंस सोना पहली बार $3,940 तक जा पहुंचा। LDA के प्लॉटों के असल मालिकान को मुंतकली का मामला। LDA की स्कीमों में बोनीफाइड केसेस के बढ़ते केसेस को हल करने का फैसला। LDA के बोनीफाइड कमीशन की तोसी का दोबारा नोटिफिकेशन करवाने की तैयारी। LDA ने बोनीफाइड कमीशन की तोसी के लिए पंजाब हुकूमत को समरी इरसाल कर दी। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पहला फेज़ तकमील की आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 और 2 में अब तक की पेशरफ बारे रिपोर्ट जारी। LDA और LDP फ़ेज़ 1 के तहत कुल 351 किलोमीटर सिविल लाइन में से 349 किलोमीटर मुकम्मल। फ़ेज़ 2 के तहत कुल 290 किलोमीटर सिविल लाइन में से 39 किलोमीटर मुकम्मल। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का ऑपरेशन अब 2 मुख्तलिफ इदारों के तहत चलाया जाने लगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विसेज चलाएंगे। ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक चलने वाला पायलट प्रोजेक्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के सुपुर्द। नए 40 इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशन की जिम्मेदारी पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सुपुर्द की गई। अब मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। मैंने वो कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बिल्कुल मैंने जो इनके मनाजरे का, और मैं चाहती हूँ कि आइए एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं बैठ के। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर के 2 साल के अवसूलन तो मुझे अभी 2 साल नहीं हुए, 2 प्रोजेक्ट बताने चाहिए, बट मैं जो है वो कम अज़ कम 50 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है, 90 ज़ाहिर मुमकिन नहीं होगा, इतने एयर टाइम नहीं होता। आइए आपको भावलपुर दिखाऊँ, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान DG खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गढ़ी खुदाबख्श ले चलें। मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। शजील मेमन को पंजाब के शहरों की सैर कराना चाहती हूँ, आप भी मुझे कश्मीर और सिंध के दीगर शहरों का दौरा कराएं। इन पर मरीम नवाज की कारकर्दगी का इतना प्रेशर है कि इतवार को भी छुट्टी न कर सके। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। सैलाब मुतासिरीन की महरूमियों को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दाम के बायस सैलाब का नुकसान कम हुआ। अपने छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 90,000 घर तामीर हो रहे हैं। काबीना ने सैलाब मुतासरा अजला में टैक्स छूट की मंजूरी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम लेकर तनकीद की जा रही है। कोई बात करे तो जवाब देने का हक रखते हैं। हमें नफरत और तकसीम की सियासत
करना नहीं सिखाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सैलाब मुतासिरीन अब भी मुश्किल में हैं। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासिरीन में टेंट्स और राशन तकसीम किया। पार्टी की आदत के खिलाफ बयानबाजी का जवाब देने का हक रखते हैं। क्या डीजी खान लोधरा और मुल्तान पंजाब का हिस्सा नहीं? सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, गढ़ी शाह रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी चौक में हल्की बारिश हुई। जेल रोड, अपरमाल, मुगलपुरा, ताजपुरा में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, एयरपोर्ट, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक और अतराफ के इलाकों में रिमझिम। ठंडी हवा चलने से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में होने वाली बारिश के अदादा शुमार जारी। अपरमाल में सबसे ज़्यादा 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड पर 14, गुलबर्ग 12, लक्ष्मी चौक में 18 मिलीमीटर बारिश हुई। मुगलपुरा में 32, ताजपुरा 23, निश्चितौन 15 मिलीमीटर बारिश। चौक नाखुदा में 5, पानी वाला तालाब में 17, फर्रुखाबाद में 27 मिलीमीटर बारिश। गुलशन रावी में 20 और सबनाबाद में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौबीस घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का रिकॉर्ड। मुल्तान में 113 मिलीमीटर, फैसलाबाद 78, बहावलपुर 44, लाहौर 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तर्जमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई। आमदी और बारिश के मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाँ बहक। बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में इजाफा होगा। बड़े दरियाओं से मुल्का नदी नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है। बारिशों से डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 34 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू कन्फर्म मरीजों की तादाद 309 तक पहुँच गई। रवां साल डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। सूबाई वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू सर्विलेंस तेज़, लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। हाई कोर्ट में दूसरी बार अपील दायर करने का मामला। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले की गफलत पर सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने जिम्मेदार एहलकारों को तलब करके सख्त तजवीज़ कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले के एहलकारों ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अमले को सेकेंड अपील का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस अलीजा बाजवा ने केस की समाअत की।